काबुल में गुरुद्वारे पर हमला के खिलाफ सोहेल सोसाइटी की मीटिंग मजहबी समाजी रहनुमाओं ने इस बुज़दिलाना हरकत की सख्त मजम्मत की। 7 जुलाई प्रेस क्लब में एक प्रेस मीटिंग रखा गया था जो 18 जून को अफगानिस्तान राजस्थान काबुल के गुरुद्वारे पर हमला के खिलाफ कलकत्ता के सोहेल सोसाइटी के सख्त मजम्मत और इसे दहशतगर्दाना करार दिया। सोसाइटी के सरगर्म रकुन नासिर अहमद ने कलकत्ता प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, किसी भी मस्जिद विवादगारों या किसी पर भी हमला करना एक बुज़दिलाना फ़ौल है। हम लोग इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा, इस्लाम किसी भी काबुल में जो कुछ भी हुआ इसका ताल्लुक मज़हब से नहीं और ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। ईसाई मज़हब के पेट्रोलोग ने कहा, मज़हब के नाम पर अब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगहों पर अक़लियतों को हरासा किया जाता। गुज़िश्ता माह इस तरह का वाक़या कर्नाटक में भी हो चुका जहाँ एक ईसाई फैमिली पर हमला किया गया। हम लोग इस तरह के अज़ाइम रखने वाले गुरुए की सख्त मुखालफत करते हैं और सख्त मजम्मत करते हैं। सिख लीडर तरमीम सिंह ने अफ़गानिस्तान की तारीख़ी हैसियत और वहाँ के हुक्मरानों के बारे में मुख्तसर रोशनी डाली। नेज़ गुरु नानक के पैगाम को भी मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा से कि मगर आज भी सब मज़हब के नुमाइंदे और कलकत्ता के सोहेल सोसाइटी के ज़िम्मेदार ने इसके खिलाफ एक सफ़ में खड़े हो गए। चौहान सिंह ने कहा, खालसा और मज़हब के सिख लोग फ़लाही काम अपना लंगर मशहूर करते बांटते रहते हैं, मशहूर हैं इस काम के लिए, फ़लाही काम के लिए, खिदमत खब काम करने वालों के लिए ऐसी इबादतगाह पे हमला करना नहायत अफसोसनाक बात है। हम लोग ऐसी शख्स के खिलाफ है। सरवन सिंह ने कहा, नफ़रत फैलाने का कोई मज़हब नहीं होता। वो ऐसा शख्स किसी भी मुसलमान नहीं हो सकता किसी इबादतगाह पर हमला करे, किसी को कत्ल करे। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुस्तान के समेत दुनिया के दीगर मुल्कों मजहबी नाम पर मज़हब के नाम पर जो इंसानियत सोज खेल हो रहा है शर्मनाक बात है। इमाम आदैन कारी फजल रहमान ने कहा, सिख मज़हब के मानने वाले हमेशा लोग दुख व फलाही कामों में आगे रहते हैं, चाहे फसाद मुसरन की इमदाद हो या कुदरती आफत हो। वहाँ सिख मज़हब के लोग सबसे पहले पहुँचते हैं, लोगों के जो है एहतमाम करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, लंगर का बंदोबस्त करने में पेश रहते हैं। हम सिख भाइयों के साथ हैं। जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की वो इंसान नहीं शैतान है। बंदी मुक्ता कमेटी के छोटन दास ने कहा, अफगानिस्तान की तरह हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जुल्म होता है। यहाँ की मरकज़ी हुकूमत मुंह देखती है तो हम इंसानियत के अलमदार है। इस तरह का इंसानी सोच हरकत सख्त मजम्मत करते हैं, ज़ालिमों को सख्त सज़ा दिया है। आइए सुनते हैं कि इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। अपनी राजनीति वोट चमकाने के लिए इसको 80-20 कर रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए। कई दफ़ा हमला हो चुका है, ये भी लेकर, और अभी नुपुर शर्मा का नाम लेके हमला किया गया। इसके बारे में आप क्या, क्योंकि इससे पहले भी हमला हुआ था और उससे पहले भी हमला हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी एक्शन यहाँ अगर कुछ होगा गलत, उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं बाहर निकलता ही है। ये इट इज़ अ नोन फैक्ट। तो हमको इसको भी रिस्ट्रेन करना चाहिए। इंडिया में भी इसके ऊपर में अंकुश लगाना चाहिए कि भी किसी भी धर्म को हम कौन होते हैं किसी धर्म को हम कंडेम करने वाले। हम पहले अपना इंसान बनो, फिर हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते कि हम किसी भी रिलीजन को हम कंडेम करें। तो एक मेरा पर्सनल व्यू तो है कि भी जो भी पार्टी धर्म के नाम से वोट मांगे वो पार्टी को बैंड हो जाना चाहिए, शुड बी बैंड। धर्म के ऊपर राजनीति नहीं है। धर्म अपना पर्सनल है, वो आप अपना पर्सनल रखिए, लेकिन उसको राजनीति में लाइएगा तो ये देश बर्बाद होगा। ये तो एक सिलसिला चल पड़ा है दहशतगर्दी का, और IS एक नाम दिया गया है, मगर उसमें मुसलमान कोई नहीं है जिसको कहा जा सके कि ये मुसलमान है या इस्लाम का मानने वाला है। नाम कुछ भी रख ले या अपने आप को कुछ भी बताए, वो है दहशतगर्द। तो ऐसी दहशतगर्दी फैलाने में कुछ लोगों का हाथ है, जिसमें बड़े ममालिक भी शामिल हैं और छोटे ममालिक में भी, जैसा कि अभी बताया हमारे मासूम साहब ने कि इसराइल पे आज तक कोई अटैक नहीं हुआ IS का। तो इससे कुछ अंदाज़ा लगता है कि कौन इन लोगों की सरपरस्ती कर रहा है और कौन इनकी पीठ पर है। तो ये सिलसिला जो है ख़त्म होना चाहिए। हम अपने भारत के लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने यहाँ अमन और शांति पैदा कीजिए और वोट की सियासत को ख़त्म कीजिए। इंसानों का, मानुष का आदर कीजिए। मानवता के ऊपर अपने धर्म की बुनियाद या अपने देश की बुनियाद रखिए, क्योंकि इससे अनारकी फैलेगी, गरीबी बढ़ेगी, लोग भूखे मरेंगे और इंसानों का कोई भला नहीं होगा। इसलिए सिविल सोसाइटी की तरफ से जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हम उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है
और इसी तरह से हम चाहते हैं कि आइंदा भी हम लोगों के पास जाएं और उनके सामने जाकर इन चीज़ों को बयान करें और जो जुल्म हो रहा है उसकी हम मजम्मत करें। गुरुद्वारा पे अटैक क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि जब आज़ादी के बाद संविधान बनाया गया तो सबसे ज़्यादा चर्चा धर्म को लेकर हुआ। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि इंसान को आध्यात्मिक शांति की उतनी ही ज़रूरत है जितने कि उसको लौकिक विकास या संसारिक विकास का है। और आध्यात्मिक जो संबंध है वो इंसान का उसके धर्म के साथ है और धर्म का संबंध इंसान का अपने इष्ट के साथ है। इसलिए हर इंसान को अपने अपने धर्म को अपने ढंग से मनाने का पूरा अधिकार है, जो संविधान हमें अधिकार देता है। ठीक है, अच्छा। और वहाँ उन्होंने एक दहशतगर्द फैलाना है कहीं ना कहीं। जो अब मस्जिदों पे भी क्यों अटैक होता है? जब सरकारें उनको रोकेंगी तो मस्जिद पे भी अटैक करेंगी। सरकारों का काम तो रोकना है ना, वो दहशतगर्द को क्यों फैलने देंगे? लेकिन इन्होंने एक अपना, जैसा कि पता ही है कि बैकिंग कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो वायलेंस होता है, बिफोर इट कम्स ऑन द स्ट्रीट इट इज़ ऑलरेडी इन द माइंड। ठीक है ना? तो इस तरह के जो हमें ज़रूरत है मानव चेतना को जगाने की। और ये अगर अभी हम शुरू करें तो इसको जगाने के भीतर भी कई पीढ़ियां ख़त्म हो जाएंगी, तब जाके कहीं ये हमारा फलीभूत होगा कि हाँ हमने कुछ किया है। नहीं तो ये इसी तरह चलता रहेगा। अनपढ़ता तो है ही है इसके पीछे, बाकी जो दहशतगर्दी का उनको अपना स्वाद आता है। ये तो बंदे का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, उनको उसी में वो मरने को खुश हैं। जैसे कोई शहीद होके, नहीं तो जो आदमी देश के लिए शहीद होता है वो मरने की बात करता है, मारने की बात नहीं करता। यहाँ पे जो भी किसी के ऊपर में कोई भी जुल्म हो या हुकूमत के तरफ से कोई गलत इक़दाम हो, उसके ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी हमेशा आवाज़ उठाती है। ये हमेशा से आवाज़ उठाती है, हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। लोगों को अच्छा लगे, लोगों को बुरा लगे, ये उनका मामला है। लेकिन सिविल सोसाइटी ये इस चीज़ को, जब से हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल में ये हमारे सरदार भाइयों का गुरुद्वारा को के ऊपर में बम से उड़ाया गया और ये किया गया, उस वक्त से हम लोगों के अंदर में छटपटी थी और ये चाहते थे कि अभी इसका फौरी तौर से ये किया जाए। आपको ये बतला दें कि हम लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने एम्बेसी, अफ़गान एम्बेसी को भी ख़त लिखा और कौंसलेट जनरल ऑफ अफ़गानिस्तान जिसका कि ऑफिस बम्बई में है उसको भी ख़त लिखा। एक का ऑफिस एम्बेसी जो है वो दिल्ली में है, कौंसलेट जनरल बैठते हैं बम्बई में, दोनों को ख़त लिखा गया। और साथ में हमारे जो ये हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको कहा गया कि आपने जो कहा है और इसकी निंदा की है ये ठीक है, लेकिन अभी जो लोग वहाँ पे घिरे हुए हैं उनको वीज़ा दे करके उनको बुलवाइए, यहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट कीजिए। अगर आप नहीं रिहैबिलिटेट करेंगे तो इसके माने आप उनको छोड़ दे रहे हैं कि फिर कोई दहशत गर्द फसाद हो और उसके अंदर में वो मारे जाए। तो ये हम लोग हुकूमत को भी लिखते हैं, हम लोग कौंसलेट को भी लिखते हैं, सबों को लिखते हैं और इसकी निंदा करते हैं। ISIS जो तंजीम है ये एक दहशत गर्द तंजीम है और इसकी पुष्टपनाही सुपर पावर्स कर रहे हैं। इसमें बोलने में हमें कोई झिझक नहीं है। सुपर पावर्स आ करके अफ़गानिस्तान को तोड़ करके, बमबारी करके उसको तहस नहस कर देता है, सीरिया के ऊपर में मार करके उसको तहस नहस कर देता है। क्या ये सिर्फ इसको ये दहशतगर्द तंजीम, जिसको कि कोई भी मज़हब के मानने वाले इसको नहीं मानते हैं, क्या इनको वो ख़त्म नहीं कर सकता है? इनको ये नहीं कर सकता है? कौन उनके लिए आवाज़ उठाता है? कोई नहीं। सिविल सोसाइटी के तरफ से या सिविलियंस के तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाता। ना मुसलमान उठाते हैं, ना हिंदू उठाते हैं, ना कोई भी उठाता है। तो आखिर ये अगर सुपर पावर के छत्र छाया में नहीं है तो क्या चीज़ है, क्या मामला है?